CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती है और इसके बाद फिर अल्पसंख्यक न्याय संकल्प बैठक होती है, जिसमें संविधान पर हमला करने को लेकर राहुल गांधी कहते हैं और 10 संकल्प लेते हैं अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देने के लिए, प्रगति की यात्रा में शामिल करने के लिए। कहाँ हमारी पकड़ मजबूत है, किस विधानसभा क्षेत्र में हमारी पकड़ मजबूत है और कहाँ हम चूक खा रहे हैं, इन सभी बातों को लेकर सम्राट चौधरी के आवास पर अहम बैठक चल रही है 2 दिन से लगातार। और आपको एक अहम जानकारी और बता दें कि कल अमित शाह आ रहे हैं बिहार दौरे पर, जहां पहले वो बेतिया आएंगे, जिसके बाद उस क्षेत्र में जनता के साथ बैठेंगे, वहां बैठक होगी, नेताओं के साथ, जनता के साथ भी मुलाकात होगी, जिसके बाद वो बीजेपी कार्यालय, पटना बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे, जहां वो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे, मंथन करेंगे आगामी चुनाव को लेकर। और आप देख रहे हैं वॉइस अब। तो अभी बिहार में जितने भी राजनीतिक दल हैं काफी एक्टिव चल रहे हैं। पहले तो CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती है और इसके बाद फिर अल्पसंख्यक न्याय संकल्प बैठक होती है, जिसमें संविधान पर हमला करने को लेकर राहुल गांधी कहते हैं और 10 संकल्प लेते हैं अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देने के लिए, प्रगति की यात्रा में शामिल करने के लिए। और वैसे ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भी काफी चीजों पर चर्चाएं होती हैं, अहम बैठक होती है। और आज जो है तेजस्वी यादव द्वारा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें महिलाओं को माई बहन योजना के लाभ एवं उनको सशक्तिकरण और प्रोत्साहन देने की योजना पर और विजन्स पर बात की गई, चर्चा की गई। ऐसे में इस मामले को लेकर NDA और बीजेपी भी पीछे नहीं है। जी आपको जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी द्वारा, जी हाँ, बीजेपी द्वारा प्रदेश चुनावी प्रभारी की जो है घोषणा कर दी गई है। जी हाँ, प्रदेश चुनाव प्रभारी की जो घोषणा कर दी गई है। और ये जो इनका नाम बता दें आपको, तो इनका नाम धर्मेंद्र प्रधान है। जी हाँ, धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्र मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, और इनको काफ़ी बड़ा पदभार संभालने को दिया गया आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने इस बात की जो है पुष्टि कर दी है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है, जो कि केंद्र शिक्षा मंत्री हैं, वो प्रदेश चुनावी प्रभारी का जो है काम संभालेंगे। उनको बहुत बड़ा भार मिला है बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर। वैसे ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उन दोनों को प्रदेश चुनाव प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि इन तीनों को काफी अहम भूमिका निभानी है बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर। और साथ में धर्मेंद्र प्रधान को JP नड्डा द्वारा काफी महत्वपूर्ण पदभार दिया गया है आगामी चुनाव को लेकर। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि अभी काफी चर्चाएं होने वाली है, काफी रणनीतियां, समीकरण और स्ट्रेटेजी बनने वाली है आगामी चुनाव को लेकर, क्योंकि इंडियन अलायंस भी है जो काफी मजबूती के साथ कई बैठक कर रही है, अहम बैठक कर रही है, कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं। ऐसे में चुनावी प्रभारी घोषित करना बीजेपी की ओर से एक मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रेटेजी है आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। और इस चीज को लेकर बीजेपी कार्यालय में कई मुद्दों पर बात हो रही है, टिकट वितरण को लेकर बात हो रही है, और सम्राट चौधरी के आवास में तो बैठक तक हो रही है सभी नेताओं के साथ, सभी मंत्रियों के, सभी जितने भी नेता हैं, वरिष्ठ नेता, उन सभी मंत्रियों और नेताओं के साथ बैठक हो रही है कि कैसे कैसे सभी जगह टिकट वितरण किया जाए, कहाँ हमारी पकड़ मजबूत है, किस विधानसभा क्षेत्र में हमारी पकड़ मजबूत है और कहाँ हम चूक खा रहे हैं। इन सभी बातों को लेकर सम्राट चौधरी के आवास पर अहम बैठक चल रही है 2 दिन से लगातार। और आपको एक अहम जानकारी और बता दें कि कल अमित शाह आ रहे हैं बिहार दौरे पर, जहां पहले वो बेतिया आएंगे, जिसके बाद उस क्षेत्र में जनता के साथ बैठेंगे, वहां बैठक होगी, नेताओं के साथ, जनता के साथ भी मुलाकात होगी, जिसके बाद वो बीजेपी कार्यालय, पटना बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे, जहां वो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे, मंथन करेंगे आगामी चुनाव को लेकर, टिकट वितरण से लेकर सभी विधानसभा क्षेत्र की जो चर्चाएं होंगी उन पर स्ट्रैटेजी बनेगी। और क्या स्ट्रैटेजी बनेगी ये तो गृह मंत्री अमित शाह के आने के बाद ही कुछ खुलासे हो सकते हैं। और आपको बता दें कि कल बेतिया के बाद परसों समस्तीपुर के सरायगंज के क्षेत्र में भी वो जाकर अहम बैठक करेंगे, जिसके बाद उसके अगले दिन फॉरबिसगंज में भी उनकी काफ़ी अहम बैठक होने वाली है। तो देखा जाए तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह कि 3 दिनों तक बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में अहम बैठक है और बीजेपी कार्यालय में भी कल अहम बैठक होनी है बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहां कांग्रेस और इंडियन अलायंस ने अपनी कमर कस कर तैयारी कर ली है, काफ़ी अहम बैठक हो रही है, तो कभी किसी
बात को लेकर कार्यक्रम हो रहे हैं, समारोह हो रहे हैं, हर मंच पर हर तरफ से हर राजनीतिक दल अपनी अपनी तरफ से काफ़ी सक्रिय है, एक्शन में आ चुकी है। वहीं बीजेपी में भी इस बात को लेकर पीछे नहीं है। कई अहम बैठक हो रही, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आते हैं, फिर गृह मंत्री अमित शाह भी आते हैं और राजनीति और आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अहम बैठक करते हैं सभी नेताओं के साथ, वरिष्ठ नेताओं के साथ। और इनकी ये जो यात्रा होगी फॉरबिसगंज, सरायगंज और बेतिया में, ये काफ़ी अहम बताई जा रही है क्योंकि ये राजनीतिक मंथन होने वाला है इसके बाद बीजेपी कार्यालय में। और अभी जो है चुनावी प्रभारी, जी हाँ, प्रदेश चुनाव प्रभारी जो है घोषित हो गए धर्मेंद्र प्रधान, तो अब उन पर काफ़ी बड़ा पदभार है आगामी चुनाव को लेकर। तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि सभी जो राजनीतिक दल है काफ़ी मजबूती से एक्शन में आ गए हैं। तो अब बिहार के विधानसभा चुनाव में क्या नए समीकरण बनते हुए नजर आएंगे और क्या होगा इस राजनीतिक और क्या होगा राजनीतिक सियासी गलियारों में परिवर्तन, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बाकी सभी राजनीतिक दल काफी सक्रिय हैं और कमर कसकर इस बार के बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। वैसे आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।